हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम क्लास 10th में क्या पढ़ेंगे? सोप, साबुन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। साबुन क्या होता है, देखिए साबुन क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। सोप इंग्लिश में हम कहते हैं इसको सोप कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको हम साबुन कहते हैं। तो आपका साबुन क्या होता है आप जानते हैं? साबुन से क्या करते हैं आप? साबुन से स्नान करते हैं, है ना। साबुन से क्या करते हैं आप? स्नान करते हैं। और कुछ आपके साबुन टिकिए के रूप में होते हैं कि डिटर्जेंट जो आपका होता है वो आपका कपड़ा साफ करता है। तो साबुन जो है एक आपका नहाने का साबुन होता है और एक जो है कपड़ा साफ करने का होता है जिसको हम डिटर्जेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे साबुन के बारे में पढ़ेंगे और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम साबुन के बारे में पढ़ते हैं। साबुन क्या होता है आपका? देखिए सोप, ए सोप एक साबुन इज ए सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ ए फैटी एसिड। तो सोडियम और पोटेशियम के वसीय अम्ल, सोडियम और पोटेशियम के वसीय अम्ल के लवण को हम क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। साबुन क्या होता है? साबुन जो होता है आपका वसीय अम्ल और सोडियम, वसीय जो अम्ल होता है आपका उच्च वसीय अम्ल होता है, ऐसे हायर उच्च वसीय अम्ल होता है, फैटी एसिड होता है। तो उच्च वसीय अम्लों के, यहाँ आप चाहे तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हाई फैटी एसिड होता है। ये आपका हाई उच्च हाई फैटी एसिड होता है। अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हाई फैटी एसिड लिख सकते हैं। तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। फिर से परिभाषा सुनेंगे, हिंदी में लिखेंगे आप। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। यही चीज यहाँ पर लिखा गया है, ए सोप इज द सोडियम और पोटेशियम साल्ट, ठीक, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ ए हाई फैटी एसिड। और ये क्या करता है? विच जो क्या करता है? हैज क्लीनिंग प्रॉपर्टी, जिसकी क्या होती है? इन वाटर, जिसकी क्या होता है? पानी में क्या होती है? स्वच्छीकारक गुण होता है इसका, मतलब साफ करने का गुण होता है इसमें। ये पानी के साथ क्या करता है? इसमें साफ करने का गुण होता है। किसको साफ करता है? कपड़े को, है ना, कपड़े को साफ करता है। या शरीर पर आपके गंदगी बैठी है जो आप साबुन लगाते हैं उसको ये क्या करता है? साफ करता है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया। A soap is the sodium or potassium salt of a high fatty acid which has cleaning property in water। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। यानी कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? आपके साबुन कहलाते हैं। और जो पानी के साथ क्या करते हैं? ये स्वच्छीकारक क्रिया को प्रदर्शित करते हैं। ये पानी के साथ क्या करते हैं? क्लीनिंग मतलब स्वच्छता का गुण जो है प्रदर्शित करते हैं, क्लीन करते हैं, कपड़े को साफ करते हैं। आइए देखते हैं, फिर आगे हम देखते हैं। तो ए सोप हैज ए लार्ज अनआयनिक लिखा है, नॉन आयनिक कह सकते हैं। ये सोप हैज ए लार्ज अनआयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। तो जो साबुन होता है उसमें क्या होता है? एक अनआयनिक उसका भाग होता है, हाइड्रोकार्बन का एक लंबा अनआयनिक क्या होता है? भाग होता है। तो साबुन में क्या होता है? साबुन के पास क्या होता है? जो साबुन होता है उसके पास क्या होता है? एक अनआयनिक हाइड्रोकार्बन का जो होता है एक लंबा जो है पार्ट होता है। और उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एल्किल ग्रुप। उसको हम क्या कहते हैं? एल्किल ग्रुप। तो बच्चों आपको हमने बताया एल्किल ग्रुप आर से आपको दिखाया जाता है, ठीक है, एल्किल ग्रुप। एंड आयनिक ग्रुप, और उसका एक आयनिक ग्रुप पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं COONA। और COONA के बच्चों हम कह सकते हैं जो COONA हम शॉर्टकट में ऐसे कहते हैं। COONA में ये वाला निगेटिव CO निगेटिव होता है और Na क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से या फिर इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल ले। एग्जाम्पल इसका क्या है? सोडियम स्टीयरेट। क्या फार्मूला है साबुन का? देखिए साबुन का एग्जाम्पल, साबुन के एग्जाम्पल कौन कौन से? जैसे बहुत से साबुन होते हैं, जैसे बनाया जाता है स्टेरिक अम्ल से। जो स्टेरिक अम्ल से बनाया जाता है उसको सोडियम स्टीयरेट कहते हैं। जो पामिटिक अम्ल से बनाया जाता है उसको सोडियम
पाल्मिटेट कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, जो स्टेरिक एसिड से बनता है C17H35COONA। तो इस पर निगेटिव और इस पर पॉजिटिव, ठीक है। यही आपका बच्चों एल्किल ग्रुप है, यही R है। C17H35 क्या आपका एल्किल ग्रुप है। देखिए R एल्किल ग्रुप यहाँ लिखा है, C17H35 जो है यही क्या आपका एल्किल ग्रुप है। और एक आपका क्या सोडियम पाल्मिटेट C15H31COONA। तो यहाँ देखें COONA आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला निगेटिव पार्ट होता है इसलिए निगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इस पर दर्शाया गया है, दिखाया गया है। तो यही बच्चों आपका क्या है, जो एल्किल ग्रुप यही है। अगर इसको कॉमन फार्मूला हम लिखना जाए साबुन का कॉमन फार्मूला, इसका कॉमन अगर हम फार्मूला इसका लिखें तो हम लिख सकते हैं बच्चों केवल RCOONA, यही हम लिख सकते हैं साबुन का सूत्र। तो साबुन का सूत्र अगर हम आसानी से एकदम सरल भाषा में अगर हम लिखना चाहें तो RCOONA, इसी को हम कहते हैं सोप कहते हैं, साबुन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सोप कहते हैं, साबुन कहते हैं। तो ये देखिए, ये आपका एल्किल ग्रुप है, यही कार्बन की सबसे लंबी चेन, यानी कि कार्बन 17 का चेन होता है, इसमें कार्बन 15 का चेन होता है। बहुत लंबी श्रृंखला इनकी होती है, श्रृंखला होती है, एक चेन होती है। इसीलिए कहा जाता है इसका जो इसका अनआयनिक पार्ट होता है, ये लिखा गया है यहाँ, लार्ज अनआयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप इज कॉल्ड एल्किल ग्रुप, इसको हम कहते हैं। तो ये वाला जो होता है लंबा C17 का एकदम लंबा चेन, ऐसे कार्बन का C17 तक ऐसे क्या है, लंबा इसकी चेन होती है इसकी। तो इतना तो आपको समझ गया होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि साबुन का क्या फार्मूला, तो आप बताएंगे RCOONA, या इस तरीके से बता सकते हैं, R के स्थान पर रखकर क्या बता सकते हैं, जो COONA बच्चों सब में कॉमन होगा, सभी में COONA कॉमन होगा। यहाँ पॉजिटिव निगेटिव भी दर्शा सकते हो, अगर नहीं दिखाना चाहते तो कोई बात नहीं है। यहाँ जो COONA कॉमन होगा, जो R होगा उसके स्थान पर आप क्या रखेंगे, C17H35, C15H31। तो ये आपका साबुन का फार्मूला इस तरीके से बन जाएगा। और ये भी अगर कुछ नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसी को केवल लिख सकते हैं, साबुन का सूत्र आप लिख सकते हैं, ठीक। तो इतना तो आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बच्चों, जब आप साबुन को पानी में डालते हैं और उसमें अगर आप लिटमस पेपर ले जाएं, तो लिटमस पेपर जो आपका नीला ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो रेड हो जाता है। इससे क्या पता चलता है बच्चों कि आपका जो साबुन का जो घोल होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय नेचर का होता है, इसीलिए ऐसा हो गया। तो यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, सोप इज ए बेसिक नेचर इन सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, बिकॉज टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, क्योंकि ये लिटमस पेपर को क्या करता है, जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको किस में चेंज कर देता है, ये जो है रेड लिटमस पेपर को ये क्या करता है, नीले में चेंज कर देता है। ठीक बच्चों, थोड़ा सा मैंने पीछे भी शायद थोड़ा सा मिस्टेक में बता दिया था। तो यहाँ जो है आप रेड लिटमस पेपर जब आप लेकर जाएंगे क्षारीय सोल्यूशन में तो कैसा हो जाएगा, आपका नीला हो जाएगा, है ना। और जब अम्लीय अगर माध्यम होता है तो आप नीला पेपर ले जाते हैं तो कैसा हो जाता हो, रेड हो जाता है। तो क्षारीय है तो ब्लू कलर का आपका हो जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ सोप, अब साबुन को हम कैसे बनाते हैं, तो साबुन को कैसे बनाते हैं, तो देखिए क्या कैसे बनाते हैं। सोप इज मेड बाय हीटिंग एनिमल ऑयल और वेजिटेबल ऑयल। तो किसके हीट करके बनाया जाता है साबुन को, एनिमल ऑयल होता है यानी कि जंतु तेल होता है, अथवा क्या होता है, वनस्पति तेल होता है। तो इसको गर्म करके बनाते हैं, किसके साथ, किसके साथ गर्म करते हैं, कंसंट्रेट NaOH सोल्यूशन, मतलब सांद्र जो है NaOH जो है विलयन के साथ। यानी कि जब साबुन को कैसे बनाते हैं, जब साबुन में क्या करते हैं, साबुन तेल जंतु तेल लेते हैं, वनस्पति तेल लेते हैं और उसमें क्या डालते हैं, सांद्र NaOH का विलयन डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालते हैं, तो क्या बनता है, आपका साबुन बनता है। इस सेंटेंस का मतलब यही हुआ। आगे देखिए क्या, फैट और ऑयल रिएक्ट, जब आप ऐसा करेंगे तेल में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे तो जो फैट या ऑयल है उसमें आपका विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है उसके साथ रिएक्शन करता है तो फॉर्म सोप एंड ग्लिसरॉल, क्या बनाता है, साबुन और क्या बनाता है, ग्लिसरॉल बनाता है। तो अब देखिए यहाँ फैट रिएक्शन देखिए इस तरीके से, फैट और ऑयल जो कि आपका एक एस्टर कंपाउंड है, फैट और ऑयल कैसा होता है, एस्टर होता है। तो उच्च जो वशीय अम्ल होते हैं, उच्च वशीय जो अम्ल होते हैं वो जो है ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन करके, ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ट्राई एस्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं,
ट्राई एस्टर बनाते हैं। अभी हम आपको बताएंगे इसको आगे रिएक्शन। तो ये एस्टर होते हैं, जानिए ये ट्राई एस्टर होते हैं। जो फैट या ऑयल होते हैं, तेल आपके होते हैं, वो क्या होते हैं, ट्राई एस्टर होते हैं। क्या होते हैं, ट्राई एस्टर। इसको हम कहते हैं ट्राई एस्टर होते हैं, ट्राई एन एस्टर होते हैं, ट्राई एस्टर होते हैं आपके। प्लस इसमें क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड में आते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या आता है, एल्कली है, मतलब क्षार है ये। और ये जब मिलाते हैं तो क्या बनता है आपका साबुन। सोडियम साबुन क्या होता है, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो ये फैटी एसिड का क्या होता है, साल्ट होता है। और एक ग्लिसरॉल बनता है। ग्लिसरॉल आपका एक प्रकार का क्या होता है, एल्कोहल होता है। अभी जैसे आपको हम रिएक्शन में आपको दिखाएंगे। अब जब ये साबुन बन जाती है, साबुन बनने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं साबुनीकरण कहते हैं, सेपोनिफिकेशन। साबुनीकरण कहते हैं इसको, सेपोनिफिकेशन कहते हैं। देख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप, यानी कि साबुन बनाने की जो विधि होती है, प्रोसेस होती है, बाय द हाइड्रोलिसिस। किसके द्वारा, हाइड्रोलिसिस मतलब जल अपघटन के द्वारा। जल अब हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन मतलब यहाँ क्षार के द्वारा अपघटन किया जाता है। तो हाइड्रोलिसिस मतलब जल अपघटन था। तो जल अपघटन दो प्रकार से किया था, जल अपघटन, जल अपघटन यानी कि जल के द्वारा तोड़ना, ठीक है। तो जल के द्वारा नहीं तोड़ा जाता, बल्कि जल अपघटन दो तरीके से होता है, एक NaOH के द्वारा किया जाता है और एक जल के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ NaOH के द्वारा किया जा रहा है। तो अब फैट और ऑयल, फैट और ऑयल का क्या किया जाता है, क्षार के साथ क्या किया जाता है, यहाँ पर जल अपघटन किया जाता है। तो क्या बनता है, विद एल्कली इज कॉल्ड, क्या है, उसके जो है क्षारीय विलयन का। तो इसी को हम कहते हैं सेपोनिफिकेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट और ऑयल विद एल्कली, यानी कि क्षार के साथ जब हम क्या करते हैं, इस तेल का क्या करते हैं, क्षार के साथ जल अपघटन करते हैं, तो क्या बनता है, साबुन बनता है। और इसी साबुन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सेपोनिफिकेशन कहते हैं। तो आइए इसका हम रिएक्शन देखते हैं। तो इसका हम आपको रिएक्शन बता देते हैं। तो ये तो आप बढ़िया से इसको तैयार कर लीजिएगा, ये लिखिएगा। इसका हम रिएक्शन आपको बताते हैं। ये रिएक्शन बच्चों आपको याद करना, अगर रिएक्शन पूछा जाए तो इसी रिएक्शन को आप जो है लिख देंगे इस तरीके से। देखिए फैट और ऑयल, जो आप ये लिखा गया फैट और ऑयल, तो उसका हम रिएक्शन लिखते हैं यहाँ। ठीक है, उसका पहले से CH3O यहाँ आप लिखेंगे और ये CO है ना, इस तरीके से। और यहाँ पर आपका लगा हुआ है C17H35, ये मतलब ये C17 मतलब स्टेरिक अम्ल का है। और यहाँ फिर CH लिखिए, फिर O लिखिए, फिर CO लिखिए, फिर C17H35 से लिखेंगे। फिर यहाँ आप लिखिए वही चीज़, यहाँ ऊपर वाला जो है CH2O CO और यहाँ C17H35। इसीलिए मैंने कहा ये ट्राई एस्टर होता है। क्या होता है, जो आपके फैट, ये क्या है, फैट है बच्चों, फैट है, ऑयल नहीं है, ये फैट है। क्योंकि ये क्या होता है, ये आपका ठोस अवस्था में होता है, ये फैट है। और यही आपका क्या है, एक ट्राई, क्या है, ट्राई एस्टर है। ये ट्राई क्या है, आपका एस्टर है। देखिए ट्राई एस्टर है। देखिए यहाँ COO है, ये COO मतलब जो COO होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, COOR। देखो COOR को क्या है, ये कहते हैं, इसको एस्टर ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको एस्टर ग्रुप कहते हैं। तो ये इसमें एस्टर ग्रुप है। अब इसी को बच्चों क्या किया जाता है, क्षार के साथ जल अपघटन किया जाता है। NaOH जो कंसंट्रेट होता है, क्षार उसी के साथ जल अपघटन करते हैं। तो देखिए आपका कैसे साबुन बनता है, यहाँ पर देखिए साबुन कैसे बन जाता है। तो ये वाला जो बच्चों यहाँ का पार्ट आप देखिए, ये वाला पार्ट देखिए, इसका जो होता है, ये OH जो होता है, यहाँ इसके साथ देखिए, सॉरी ये जो OH है, 3 OH है ना, ये इसके साथ यहाँ पर चला जाता है। देखिए ये तीनों OH इसके साथ जुड़ जाता है। तो ये देखिए क्या बन गया, आपका ग्लिसरॉल बन गया। ये क्या है ना, CH2OH, ये देखिए ग्लिसरॉल है, CHOH, ये ग्लिसरॉल बन गया आपका। ये देखिए ग्लिसरॉल, ये है ग्लिसरॉल आपका बन गया। ठीक, अब क्या बचा बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या बचा, ये सोडियम बचा है। और इस सोडियम जहाँ जो बचा है, इसी पर लाकर यहाँ जो एक गायब हुआ यहाँ से, इसी के स्थान पर यहाँ लाकर सोडियम रखो, यहाँ यहाँ यहाँ, तो कितने अणु बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे ना। तो यही बन जाएगा आपका, देखिए C17H35 COO, ये COO है। यहाँ ये देखिए, ये
ओ एच गया, ये सी डबल ओ, और यहाँ क्या बन गया आपका Na आकर जुड़ गया, ये 3 O बन गया, ये आपका क्या हो गया सोप हो गया, साबुन, और ये क्या हो गया आपका ग्लिसरॉल हो गया। ठीक, तो ये बन गया साबुन और ये बन गया आपका ग्लिसरॉल। तो यही है आपका फैट, ये तो यही है आपका फैट। ठीक है, तो इस फैट को मतलब ये स्टीरेट है आपका, स्टीरेट इसको कहते हैं, है ना, स्टीरेट आपका है। तो यही स्टीरेट आपका है, फैट है। फैट है, ठोस अवस्था में होता है, ट्राई एस्टर होता है, स्टीरेट इसको हम कहते हैं क्योंकि स्टेरिक अम्ल से ये बना हुआ था। तो ये रिएक्शन बढ़िया से इसको आप क्या करेंगे, तैयार करेंगे। तो फार्मूला आप याद कर लेंगे इसका। देखिए कुछ नहीं याद करना है बच्चों, बड़ा आसान याद करना, CH2O CH17H35। अच्छा बच्चों C17H35 नहीं रखना चाहते हो तो बच्चों यहाँ पर आप क्या रख सकते हो, R रख सकते हो। ऐसे देखो इस तरीके से भी लिख सकते हो, अगर बहुत कठिन लग रहा तो CH2O और ये CO, यहाँ आप R रख लीजिए। R का मतलब क्या होता है, यही होता है। इस तरीके से आप इसको जो है लिख सकते हो, ऐसे ही, है ना, इस तरीके से R कर सकते हो इसको, यहाँ इस तरीके से, है ना, ये R। और फिर यहाँ आप जो है 3NaOH आप जो है ले लेंगे, रिएक्शन करा लेंगे, हीट करेंगे, इसको हीट करेंगे। अब देखिए यहीं से क्या होगा, ये OH जो होगा ये इनके साथ क्या होगा, देखिए वही रिएक्शन चला गया है। तो यहाँ क्या होगा आपका ग्लिसरॉल CH3 CH2OH और CHOH और ये CH2OH, वही बना ना। अब बच्चों ये क्या बचा, RCOO जो ये Na बचा है ये यहाँ जुड़ जाएगा। तो देखिए RCOO, ये कॉमन वाला जो हमने आपको फार्मूला बताया था, बहुत सरल फार्मूला बताया था सोप का। तो यही आपका बन गया क्या है, यहाँ पर सोप बन गया, ये सोप हो गया, और ये क्या हो गया आपका ग्लिसरॉल। तो बच्चों जैसा आपको भी याद हो जाए उसी तरीके से आप जो है इसको लिख लेंगे, चाहे ये फार्मूला आप याद कर लेंगे, बहुत आसान है, बस एक बार ध्यान दीजिए तो याद हो जाएगा। CH2 CH CH2 ये है, फिर क्या है O, देखिए CH2O CO CH2O CO C17H35, फिर वही चीज है, देखिए वही सेम चीज है, वही सेम चीज है यहाँ पर, बस यहाँ याद करिए, बाकी ये सेम चीज है आपकी यहाँ तक, ये बस याद करिए। हाँ बाकी वही चीजें, चाहे इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। तो ये इस तरीके से क्या होता है, साबुन का ये रिएक्शन है। अब हम बताते हैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ सोप। हो गया, साबुन बन गया, ये आपका साबुन है, ये रिएक्शन आप याद कर लेंगे। अब हम आपको बताते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए सोप मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ए सोप मॉलिक्यूल्स। अब बच्चों देखिए ये आपका सोप का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ देखेंगे साबुन, जैसे आपने सूत्र लिखते हैं साबुन के RCOO Na, ये लिखते हैं, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ये R चूंकि बहुत लंबा होता है, कितना होता है, C17 का हो सकता है या C15 का हो सकता है, ये कार्बन है ना, ये लिखते हो R के स्थान पर C17H35 या फिर 15 का आप लिख सकते हो, है ना, इस तरीके से लिखते हो R के स्थान पर। तो ये फार्मूला आपका बन जाता है C17H35 COO Na, है ना, जब R रख दोगे तो ये चीज आपका बन जाएगा यहाँ पर। तो ये है आपका साबुन। तो साबुन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो साबुन के स्ट्रक्चर में देखिए ये वाला जो सिरा होता है, ये एक हम आपको गोल सा बना रहे हैं यहाँ पर, एक राउंड सा, ये वाला भाग आपका क्या है, इसी साबुन को जब आप तोड़ते हैं, ये RCOO Na जो है, जब इसको पानी में डाला जाता है तो ये बन जाता है RCOO निगेटिव और प्लस Na पॉजिटिव, ये अलग हो जाता है पानी में जब इसको आप घोलते हो। तो ये वाला जो आपका है, और इसके देखिए ये 2 पार्ट है, इसके भी क्या है, ये 2 पार्ट है, ये इसके 2 पार्ट है, एक तो R है और एक क्या है COO निगेटिव। अब यही चीज है जो COO निगेटिव है, ये है, और ये इसका क्या है, यहाँ से ये इसका हाइड्रोकार्बन क्या है, चेन है, इस तरीके से दिखाई जाती है, ये हाइड्रोकार्बन क्या है, चेन है इसका। तो यहाँ से बच्चों क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन का मतलब यही C17H35 ये वाला चीज है आपका। तो हाइड्रोकार्बन चेन है, इसको बच्चों कहते हैं हेड, इस साबुन का इसको कहते हैं हेड, मतलब इसका सिर कहते हैं इसको। और ये किसका क्या कहलाता है,
इसका टेल कहलाता है, इसका मतलब पुच्छ कहलाता है, पुच्छ वाला भाग कहलाता है इसका। अब बच्चों ये वाला जो होता है, ये वाला जो आपका होता है यहाँ पर, ये वाटर, ये वाला हेड वाला जो सिरा होता है, यही आपका निगेटिव है, ये वाला सिरा, यही COO है, COO निगेटिव है। ये वाला जो सिरा होता है, ये वाला वाटर सॉल्यूबल होता है। क्या होता है? वाटर सॉल्यूबल होता है, ये पानी में यानी कि घुलनशील होता है। और ये क्या है? वाटर इनसॉल्यूबल होता है। ये वाटर इनसॉल्यूबल मतलब ये पानी में नहीं घुलता है। इसको अगर हिंदी में कहें तो मतलब ये जल स्नेही होता है, मतलब ये जल के संपर्क में रहता है। और ये क्या होता है? जल का क्या होता है? जल का, ये जो है जल का विरोधी होता है, यानी कि जल विरोधी होता है। ये जल विरोधी जो है होता है, जल का ये विरोधी होता है। तो ये जल का लविंग है, वाटर लविंग, और ये क्या है? वाटर नॉन लविंग है। ये चूंकि ये वाला जो होता है पोलर होता है, ये वाला जो आपका होता है, ये वाला जो सिरा वाटर सॉल्यूबल है, इसलिए वाटर सॉल्यूबल, क्योंकि जल भी आपका कैसा होता है? पोलर नेचर का होता है। और ये भी सिरा इसका भी क्या होता है? ये पोलर नेचर का, मतलब ध्रुवीय होता है। ये भी ध्रुवीय होता है, ये भी ध्रुवीय होता है। लेकिन ये आपका क्या होता है? ये नॉन जो है पोलर होता है सिरा। तो ये नॉन पोलर सिरा इसका होता है। ये वाला टेल जो होता है नॉन पोलर सिरा होता है। तो ये वाला भाग किस में घुल जाएगा? ये वाला भाग जल में घुल जाएगा। ये इसका हेड जो होगा यानी कि COO निगेटिव जो होगा, ये जल में घुल जाएगा। और ये जो इसकी लंबी पूंछ होगी, ये किस में घुलती है? ये तेल में घुलती है। पूंछ किस में घुलती है? ये तेल में जो है, ये तेल में जो है किसमें है? घुलती है। ये तेल में घुलती है। और ये वाला सिरा किस में घुलती है? ये लिखा है वाटर सॉल्यूबल, ये जल में घुलती है। ये वाटर इनसॉल्यूबल है, तो वाटर इनसॉल्यूबल है, वाटर में तो नहीं घुलेगा, लेकिन ये तेल में क्या होगा? घुल जाएगा। तो ये सॉल्यूबल इन ऑयल, सॉल्यूबल इन ऑयल्स, लेकिन ये ऑयल में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। तो ये रहा बच्चों आपका जो है एक साबुन का जो है स्ट्रक्चर। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे साबुन का स्ट्रक्चर। अब हम आपको आगे बताते हैं क्या? साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया के बारे में हम बताएंगे, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। अब हम क्या बताएंगे? क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, यानी कि साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया। साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया के बारे में हम बताएंगे। इसको बढ़िया से आप नोट्स बनाएं।